आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय बीएसएफ ऑडिटोरियम में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि जिस तरह से रोजगार मेले को लेकर युवक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और आपको बता दें कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे उनके अपॉइंटमेंट लेटर का, तो आज आपको बता दें कि ये तमाम जितने भी आप युवक देख रहे हैं हमारे पीछे, कुछ बीएसएफ में, कुछ सीआईएसएफ में, कुछ एसएसबी में, अलग अलग फील्ड में जो है जा रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है, देश की सेवा करना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मैं मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से ये अनुग्रह करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हर ज्ञान को, हर गति का ही विकास हो। जो करें हम शुभ करें, संग हमारे जो कर्मठ आधार हो। अंधेरे से उजाले की तरफ ये दीप परिचायक है उल्लास का। राष्ट्र प्रथम है और हम राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसका गठन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के उपरांत सामने आए तात्कालिक परिदृश्यों के बीच ऐसे केंद्रीय बल के रूप में किया गया था, जिसका दायित्व था भारत के पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी रक्षा और समुचित सीमा प्रबंधन। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय एवं कदावर नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनकी अगुवाई में आज हिंदुस्तान को दुनिया में इज्जत और एहतराम का दर्जा हासिल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने सदा समाज के उन वर्गों की चिंता की है, प्राथमिकता दी है, जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे या फिर उस प्रकार की तवज्जो हासिल न कर पाए जिसके वो हकदार थे। और इस तरह से आपके द्वारा जितने भी जनहित के कार्यक्रम शुरुआत की गई, जितने भी लोक कल्याण के योजनाओं को प्रारंभ किया गया, वो केंद्रित रही युवाओं पर, केंद्रित रही महिलाओं पर, केंद्रित रही समाज के पिछड़े समुदायों पर। नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र सेवा में समर्पण का आज भव्य प्रारंभ हो रहा है। इन नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे बटन दबाकर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का विमोचन करें। आजादी का अमृत काल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। कर्मयोगी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों से देश में चल रहे रोजगार और स्वरोजगार के अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभ रोजगार मेला। लाखों युवा ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हों, इस पर है विशेष फोकस। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि रोजगार मेला के तहत नवनियुक्त कर्मी हों सक्षम। वे केवल नौकरी पाने वाले ना बने, बल्कि बने देश के विकास यज्ञ में योगदान देने वाले कर्मयोगी। युवा कर्मयोगी सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों से पूरी तरह अवगत हों और प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याण की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में तत्पर हों। कर्मी सही दृष्टिकोण और कर्तव्य बोध वाले ज्ञान युक्त कार्यबल का निर्माण करें और 2047 के नव भारत के निर्माण के सशक्त भागीदार बने।
इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने की है एक पहल, कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ का उद्देश्य सकारात्मक सोच, कार्य और व्यवहार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना है। स्मार्ट यानी SMART मतलब सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं कि वे कड़ी मेहनत कर आदर्श कर्मयोगी बने और अपने साथियों को प्रेरित करें। कर्मयोगी प्रारंभ के तहत उपलब्ध कोर्सेज मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म igotkarmyogi.gov.in से पूरे किए जा सकते हैं। कर्मयोगी प्रारंभ हो रहा एक नए युग का शुभारंभ। रोजगार मेले की आज की कड़ी एक और पड़ाव है लाखों नए रोजगार और खुशियों के सृजन का। प्रस्तुत है सृजन के इसी उत्साह को दर्शाते रोजगार मेले पर एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद, निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप एक महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही थी, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। देखिए, हम सब एक साथी हैं, एक कलीग हैं, हमको ट्रैवलर है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक राह पर हम चल पड़े। आइए, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ हम सब
आगे बढ़ने का संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आईजीपीएसएफ जम्मू फ्रंटियर से अनुग्रह करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री को बीएसएफ हैट से सम्मानित करें। Employee State Insurance Corporation Medical Officer Specialist Grade 2 Mr. Neeraj Mumbalia. UDC Mr. Sachin Kumar. Mr. Prashant Raina. Mr. Rachit Sharma. Department of Posts India Miss Sunidhi Bala. Mr. Bodhraj. Mr. Ram Krishna. Assam Rifles Constable Miss Ujjwal. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत युवाओं का देश है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसलिए यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बखूबी समझा कि युवाओं के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है और अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल हैं। उस अमृत काल में युवाओं को साथ लेकर, उनको रोजगार देकर, उनके हाथ में स्किल देकर इस देश को सबने मिलकर अपने कर्तव्यों के साथ विकसित भारत बनाना है। उसी निमित्त 10 लाख सरकारी नौकरी देने का शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने अक्टूबर में शुरू किया था। फर्स्ट फेज में 75,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज देश के 45 स्थानों पर 71,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और उन्होंने उन नौजवानों से यह आह्वान भी किया है, जो प्रधानमंत्री जो कर्मयोगी प्रारंभ उन्होंने नई वेबसाइट शुरू की है, उस पोर्टल पे जाकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में करें। सर, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या अलग देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 3 दशक से मिलिटेंसी थी, अब इंडस्ट्री भी आने लगी है। देखिए जम्मू कश्मीर का एक दुर्भाग्य रहा कि धारा 370 के कारण जो यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, उससे वो वंचित रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का हटाकर विकास के द्वार और रोजगार के द्वार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खोलने का काम किया है। आज 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने लगा है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो और किसान सम्मान निधि है, चाहे वो मातृत्व योजना है, चाहे वो उजाला योजना है। उन सब योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने लगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में उद्योग भी आ रहे हैं, यहाँ पर टूरिज्म भी ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर नए नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, IIM, एम्स, ये सब यहाँ पर IIT सब यहाँ पर आ रहे हैं और एक नहीं 2 आ रहे हैं, जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग। तो ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार दिलाने में सहायक बनेंगी और यहाँ उन्नति और प्रगति के द्वार जम्मू कश्मीर के लिए
खुलने लगे। मंत्री जी, आपके सर पे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हैट है और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एक स्टेट है, यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर तौर पे बॉर्डर स्टेट होने के नाते? देखिए, मैं यहाँ के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि रोजगार के द्वार आप लोगों के लिए मोदी जी की सरकार ने खोले और इस देश के मैं कहूँ तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर का नौजवान जो देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, आज वो फिर से मुख्य धारा कटा आ रहा है और उसकी समझ में आ गया है कि हमको अगर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई, जो नौजवानों को स्किल देने का उन्होंने काम शुरू किया है, नौजवानों को रोजगार देने का काम शुरू किया है, हमको उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। देश के विकास के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास निश्चित होना है और जम्मू कश्मीर आदरणीय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता में है। जम्मू कश्मीर का नौजवान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है कि उसको हमने स्किल भी करना है, रोजगार भी देना है और देश की मुख्य धारा में लाना है। तो रोजगार मेले को अटेंड करने के लिए जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से युवक आए हैं उनसे हम आपको बातचीत करवाते हैं। आपका नाम? दिवाकर सिंह। दिवाकर, क्या कहना चाहोगे कि ये इनिशिएटिव जो लिया गया है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंकफुल देता हूँ। ये युवा को जितना भी मौका मिला है, रोज़गार मिला है, देश की सेवा करने के लिए हमें ये अवसर मिला है, इसके लिए मैं श्री प्रधानमंत्री जी को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सभी है, कोई CISF में है, कोई ITBP में है, कोई असम राइफल में है, इन्हें अभी रोज़गार अपनी देश के लिए सेवा करने का मौका मिला है। घरों में ऐसे नौजवानों को कुछ न कुछ करने के लिए, पहले बेरोज़गारी थी, इन सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसके कारण बेरोज़गारी कम होगी, युवा कुछ प्रोग्रेसिव करेगा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहाँ से आए आप? मैम नौशहरा से। नौशहरा से आए हो। आपका नाम? मैम कोमल शर्मा। कोमल, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, रोजगार मेला लगाया गया है और बढ़ चढ़ कर युवक आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मैम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसमें हमें जॉइनिंग लेटर जो कि हमारी सिलेक्शन हुई है उसको लेकर के हमें यहाँ बुलाया गया है। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जी। और मैम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि उन्हें जॉइनिंग लेटर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू रोज़गार मेले में मिल रहे हैं। कितना इंतज़ार था इस इनिशिएटिव का? मैम बहुत ज़्यादा वेट था इसके लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो आज हमें मिलने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। आपका नाम? मैम मेरा नाम भारती है। भारती, कहाँ से आए हो आप? मैम मैं बॉर्डर एरिया से आई हूँ, चकराली से। जी, कितना अच्छा आपको लग रहा है आज अपॉइंटमेंट लेटर आप? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। कितनी मेहनत थी? मैम मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है इसमें, मतलब देखो आप डिफेंस लाइन में आते हो, आपको सिर्फ स्टडी का ही नहीं, आपको फिज़िकली भी उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो जून पिछले साल से ये 1 साल 1.5 साल का प्रोसीजर था और बहुत लंबा गया, लेकिन हाँ सब्र का फल, हाँ देर आई दुरुस्त आई, बस वैसे ही। देश के प्रति किस तरह से आपकी मोटिवेशन है और किस तरह से देश? मैम मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा है, बस यही है कि अभी इसी लाइन में जाना है और इसमें ही रहना है। मैम हम निशारे से आए, निशारे से जंगड़ आगे 23 किलोमीटर आगे। जी, किस में सिलेक्शन हुई आपकी? सर मैम BSF में। BSF में कितना इंतज़ार था आपको इसका? मैम इंतज़ार तो बहुत था, ये रिजल्ट भी थोड़ा लेट निकालते हैं, रोज़ सोचते थे आएगा नहीं आएगा, लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गई है मैम। जी, तो आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है? यस मैम, आज मिल जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। कितनी मेहनत आपने की और देश की सेवा को लेकर क्या किस तरह से? मैम मेहनत तो बहुत की है, जिस इलाके से मैं था वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं थे, निशारिया वहाँ बॉर्डर वाली साइड है, प्रतिदिन फायरिंग होती रहती थी, उसमें बहुत मुश्किल था पढ़ना, फिर पढ़े, फिर रनिंग की प्रैक्टिस की, मेडिकल सब क्लियर हो गया। तो डर नहीं लगता था कि इस तरह की फायरिंग चल रही है आगे? अब आदत पड़ गई थी मैम उसकी, इसलिए तो BSF ज्वाइन किया है अब तो। इतना डेंजरस ये मतलब कि फील्ड रहती है, जगह जगह पे मतलब कि हम मौत के साथ ही खेलते हैं, तो क्या कहेंगे, कभी ऐसे लगा नहीं कि नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है ऐसा? नो नहीं, बचपन से यही सपना था आर्मी में जाना है, क्योंकि घर के पास आर्मी वाले बिल्कुल बॉर्डर के साथ, तो मन करता था, लेकिन तभी भी वहाँ पे फायरिंग बहुत होती थी, गोले भी बिल्कुल घर के साथ ही पड़े हैं, बिल्कुल लोग भी बहुत सारे मरे हैं बेचारे शहीद। तो जान जाए लेकिन देश की सेवा? ना ना ना, जहाँ जाए जो मर्जी हो, पर देश नहीं जाए।
तो आज बीएसएफ स्कूल ऑडिटोरियम में हम आपको लेकर आए थे और हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से रोजगार मेला लगाया गया है। और आपको बता दें कि जितने भी युवा थे जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के साथ डिफेंस में जा रहे हैं उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। आज अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनमें वितरित किया गया और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जोश जो उनमें नजर आता है। आपको बता दें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये युवा जो है यहाँ पर अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज इनमें वितरण किया गया है अपॉइंटमेंट लेटर्स। और इसके साथ साथ जितने भी देश के हमारे युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए कई संभव प्रयास जो है ये करेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।